कोयलांचल के कोयला चोरों का आतंक बढ़ने लगा है और पहले अंधेरों में आपको बताया कि कोयला चोरी की जाती थी और अब दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से कोयला की चोरी की जा रही है। यहां कर्मी जब विरोध करते हैं तो मारपीट भी की जाती है। चोर बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग का बताया जा रहा है। यहां दिन के उजाले में चोर साइडिंग में आ घुसे और सीसीएल कर्मी और 2 महिला होमगार्ड के साथ मारपीट की। एक युवक कोयला के पास खड़ा था। जब उसे हटने को कहा गया तो खुद को स्पेशल ब्रांच का स्टाफ कहने लगा। कहते कहते उसने कई साथियों और ग्रामीणों को बुला लिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां पर कोयला चोरों का हमला देखने को मिला है। सीसीएल कर्मी और 2 महिला होमगार्ड के साथ मारपीट की गई है। तो हम लोग ड्यूटी पे थे। संडे का दिन है, 9 बजे के दिन के करीब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो देखे कि कुछ चोर चढ़ा हुआ है और मनोज या तस्लीम स्टोन प्रिंट करवा रहा था। तो चोर को भगाने के लिए अमित यादव यहाँ पे आया कि चोर को भगाने, यहाँ पे चोर बैठा हुआ था। तो बोला बाबू तुम ये क्या कर रहा था? वो बोला मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ पे। वो हाफ पेंट में था, दतवन मुंह में लिया हुआ था। तो इनके साथ मारपीट, हम लोग दूर में थे। नाम उसका तो हम लोग ने दिलीप साहब बोल रहा है, कहाँ के रहने वाले? खंडिया बस्ती का। अच्छा। तो उसके बाद बोला गया कि ये मारपीट करने लगा। इसके पीछे महिला गार्ड जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो आई। उसके हाथापाई करने हम थोड़ा आगे चले गए, दौड़ा के देखिए कान से ब्लड आया है और मारपीट किया है। हम अपना पोस्ट में थे तो यहाँ पे सर के साथ एक आदमी लड़ाई कर रहा था तो हम लोग यहाँ से दौड़ के आए। इसका बहुत सारे यहाँ पे आदमी था तो हम लोग हटा रहे थे सर को, वहाँ लड़ाई कर रहा था तो हटा रहे थे तो वो लोग हम लोग के ऊपर हाथ उठा रहा था। आप लोग के साथ ध्यान? हाँ, अपना ड्यूटी पोस्ट में थे, सर के साथ हाथापाई हो गया। वो पहले आया और सर को मारना शुरू करे। सर से पूछेगी कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है? तो बोलता कि हम कोयला चोरी वगैरह करने आए हैं। तो सर बोले यहाँ से तुम चले जाओ, हम लोग के सीनियर आएंगे तो हम लोग सस्पेंड कर देंगे। तो सुना नहीं, सर को पहले मारना शुरू कर दिया। हम लोग फिर देखे कि दौड़ले आए हैं एकदम सर को हटाने के लिए, उसको भी हटा रहे हो, हट ही नहीं रहे एकदम। उन लोग को लगभग जो है सो 25-30 से ज्यादा ही लोग होंगे। हम लोग काउंटिंग किए नहीं कि कितने लोग होंगे, लेकिन 25-30 से ज्यादा लोग हैं और सबके हाथ में डंडा और ये मतलब कि हथियार लेकर के, लेकिन वो सब लेकर के भी सब आए। गिरिडीह से जुड़ी एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सीपी साइडिंग में कोयला चोरों का हमला देखने को मिला है और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत सीधे गिरिडीह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, पहले देखिए रात के अंधेरे की बात समझ आती थी और अब दिन के उजाले में भी अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि धड़ल्ले से यहां पर देखिए कोयला की चोरी की जा रही है और साथ ही हाथापाई भी की गई है। 2 महिला होमगार्ड और सीसीएल कर्मी के साथ हाथापाई और मारपीट की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो गिरिडीह के सीसीएल के सीपी साइडिंग का है, जहां से देश के अलग अलग पावर प्लांटों में विकास परियोजनाओं के लिए कोयले की सप्लाई की जाती है। कुछ दिन पहले न्यूज 11 भारत ने एक खबर चलाई थी कि किस तरीके से रेलवे रेक से कोयला तस्कर, कोयला चोर चलती ट्रेन से कोयला उतारते हैं और अब जो है दिन के उजाले में कोयला तस्करों ने, कोयला चोरों ने जो है वो सीसीएल के अधिकारियों के साथ, जो कि ऑन ड्यूटी वहां पे तैनात हैं और जो महिला होम गार्ड की जवान हैं जिनकी ड्यूटी वहां लगाई गई थी, उनके साथ में कोयला चोरों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ जो जिनके साथ में ये घटना घटी है, पीड़ितों ने बताया कि उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने आप को बता रहा था कि वो स्पेशल ब्रांच का आदमी है। अब ये कैसा स्पेशल ब्रांच है ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां पर कोयला चोरों ने, कोयला तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर ने तुरंत जो है दल बल को वहां भेजा और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ छापेमारी भी की जा रही है उस पूरे इलाके में। जिस तरीके से जो कोयला तस्कर रहे हैं, जो चोर रहे हैं, जो पहले भी कोयला चोरी में शामिल रहे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तौर पर कोयला चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपने आप में ये विधि व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि दिन के उजाले में इस तरीके से वो भी सीसीएल के बिल्कुल। और कहीं ना कहीं श्रीकांत देखिए ये पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है 20 से 25 लोग यहाँ पर और साथ ही ग्रामीणों को भी बुला लिया गया। तो यानी कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर इतने सारे लोग आए थे, तो वाकई सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते ही है। देखिए, निश्चित तौर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजमी है और पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन बावजूद इसके जो कोयला तस्कर, जो कोयला चोर हैं,
उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो दिन के उजाले में न सिर्फ कोयला चोरी करते हैं बल्कि सीधे सीधे तौर पर उन्हें रोकने और टोकने के बाद वो सीसीएल के अधिकारी के साथ साथ जो महिला होमगार्ड जो कि वर्दी में तैनात हैं उन लोगों के साथ भी धक्का मुक्की का जो मामला सामने आ रहा है। उन्होंने भी बयान दिया है स्पष्ट तौर पे कि महिला होमगार्ड के जवानों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके मोबाइल को फेंक दिया गया और पूरी तरीके से जो एक तरीके आप कह लीजिए कि ये साजिश के तहत और पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, और चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। अब जांच पड़ताल पूरी हो तो पूरे मामले के बारे में पुष्टि हो पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।